डॉक्टर गुप्ता, क्योंकि एक सवाल बहुत जनरल सा सवाल, क्योंकि जैसे कोरोना की वेव या कोरोना के बारे में खबरें आनी शुरू होती हैं, बहुत सारी चीजें लोग बोलते रहते हैं। अब उसमें मैं आपसे समझना चाह रही हूँ, क्योंकि बहुत सारे व्हाट्सएप ग्रुप में चीजें शुरू हो जाती हैं चलनी कि इसके सिम्टम्स ये हैं, सिम्टम्स ये नहीं है, इसमें बुखार नहीं आता, इसमें आपको अलग तरीके के सिम्टम महसूस होंगे। तो उसको जरा आप समझा पाएंगे कि ये BF.7 जो ये नया खतरा हमारे सर पर मंडरा रहा है, ये कैसे समझ आएगा कि ये यही खतरा है? क्योंकि सर्दी का वक्त है, कोल्ड एंड कफ सबको होता है, लेकिन कैसे अंतर कर पाएंगे, कैसे हम और सजग हो जाएं और समझ पाएं कि नहीं ये खतरा वही वाला खतरा है? जी, ये बहुत अच्छा सवाल किया आपने। इसके अंदर मैं ये कहना चाहूंगा कि जो BF.7 है या ओमिक्रॉन वेरिएंट है या कोई भी कोविड वेरिएंट है, उसके सिम्टम्स एक अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन जैसे होते हैं। यानी कि अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन और लोअर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन के अंदर यूजुअली सांस फूलना जो होता है वो बहुत ही कम लोगों में होता है, जिसमें लोअर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन इन्वॉल्व होती है। तो अगर किसी को BF.7 ओमिक्रॉन या कोविड की संक्रमण है, उसके जो फीचर्स होंगे वो बुखार, सर्दी, नाक बहना, नाक बंद होना, सर में दर्द होना, जॉइंट पेन होना और सांस, जहां पर सांस फूलना आए, वो एक बहुत इंपॉर्टेंट डिफरेंशिएटिंग फैक्टर है कि इस पेशेंट का हमने कोविड PCR टेस्ट करवाना है। क्योंकि जो नॉर्मल फ्लू है, नॉर्मल वायरल फ्लू आ रहा है, उसके अंदर हमारे पास ये सारे फीचर्स होते हैं, लेकिन यूजुअली सांस नहीं फूलता है, सैचुरेशन डाउन नहीं होती है। लेकिन कोविड के अंदर यूजुअली हम देखते हैं कि पेशेंट सांस फूलने की वजह से आता है, सैचुरेशन यूजुअली 95-94 से कम होती है। और अपनी क्लिनिकल विजडम से हम ये पता लगा सकते हैं, ओवर द पास्ट एक्सपीरियंस से, क्लिनिकल विजडम से, कि ये हम कोविड को डील कर रहे हैं या एक नॉर्मल फ्लू को डील कर रहे हैं। क्योंकि अब सर्दी का मौसम है, नॉर्मल फ्लू बहुत कॉमन है। तो अगर ये वेरिएंट सपोज भारत में आता है, तो सबसे इंपॉर्टेंट हमारा क्लिनिकल विजडम है और देखना है कि ये जो वायरस है ये लोअर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट में जाता है, और फिर एक्सरे या CT स्कैन से देखना है कि ये कितना पेरिफेरल ओपेसिटीज लेके आता है CT स्कैन या एक्सरे के अंदर। लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट इसके अंदर चीज यही है कि आपको देखना है कि पेशेंट का सांस फूलना, और जो नॉर्मल एक पेशेंट टॉक्सिक नहीं होता, जो नॉर्मल फ्लू होता है, पर कोविड के अंदर पेशेंट यूजुअली कई बार टॉक्सिक भी हो जाता है, यानी कि पेशेंट यूजुअली बीमार लगता है। जी ठीक है, लेकिन एक बहुत छोटी सी चीज डॉक्टर गुप्ता और जल्दी से समझ लेना चाहती हूँ कि ये जो जिस वायरस का हम जिक्र कर रहे हैं, अगर किसी को केवल खांसी और जुकाम है या सिर्फ बुखार है, या इनमें से ऐसा क्या है? अगर खांसी जुकाम भी है तो भी जाके टेस्ट कराना चाहिए? सिर्फ ऐसे इस प्रकार तो अभी जो हमारे पास कुछ केसेस आ रहे हैं फ्लू लाइक सिम्टम्स के, जिनको खांसी है, बुखार है, जुकाम है, उसको जब तक उनको सांस लेने में दिक्कत ना हो या फिर जिनको गले में बहुत ज्यादा दर्द ना हो, उनको हम यूजुअली ओमिक्रॉन वेरिएंट या कोविड टेस्ट के लिए नहीं कहेंगे। पर जिनको सिम्टम्स बहुत ज्यादा हो उनको हम जरूर रैपिड किट में थोड़ा सा इस पर डिफर करूंगा। लेकिन एक चीज बहुत जरूरी है कि अगर आपको खांसी जुकाम है तो आप मास्क जरूर लगा कर रखिए, इससे आप अपने आप को भी सुरक्षित रख पाएंगे, अपने अपनों को भी सुरक्षित रख पाएंगे। डॉक्टर विजमोहन मक्कड़ भी इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं, आगे उनसे भी चर्चा करेंगे। कोरोना को लेकर सरकार एक्शन मोड में है, लोगों से एहतियात बरतने की अपील की जा रही है, मास्क इस्तेमाल की भी अपील की जा रही है, लोगों को खुद भी सावधान रहना होगा, 2 गज की दूरी बेहद जरूरी है। अब आपको दिखाते हैं ग्राउंड पर क्या है रिपोर्ट। इस वक्त हम नई दिल्ली रेलवे स्टेशन पे मौजूद हैं। ये वो जगह है जहां पर आसपास दूसरे राज्यों से भी लोग पहुंचते हैं, अच्छी खासी भीड़ होती है, लेकिन आप देखिए कोई भी शख्स यहां पर आपको मास्क में नजर नहीं आएगा। लेकिन जिस वक्त मास्क को लेकर के जुर्माना था तो उस वक्त सभी लोग मास्क लगा के चलते थे, क्योंकि अगर कोई मास्क नहीं लगाता था तो दिल्ली में 2000 रुपए तक का जुर्माना होता था, और यही वजह थी कि लगभग सभी लोग मास्क लगा के घूमते थे। लेकिन जब से सरकार ने पहले तो जुर्माना कम किया और उसके बाद मास्क की अनिवार्यता जब खत्म की, तो उसके बाद लोग मास्क में निकलना बंद हो गए, लोगों ने मास्क को हटा दिया है। दुनिया भर के कई देशों में इस समय कोरोना के मामले बढ़ रहे हैं और शायद यही वजह है कि भारत ने भी एहतियाती कदम के तौर पर अब सीधे कई सारी एडवाइजरी जारी करी है। पहले तो ये बताया गया है राज्यों को कि आप आने वाले दिनों के लिए तैयारी करनी शुरू कर दीजिए, टेस्टिंग प्रक्रिया को दोबारा से शुरू किया जाए। इसके अलावा रेल मंत्रालय को कहा गया है कि जहां आपको लगता है कि यात्रियों की संख्या ज्यादा है, वहां पर टेस्टिंग प्रोसेस को शुरू किया जाए। मास्क पहने कोई भी व्यक्ति
अगर अंदर आता है तभी उसे एंट्री दी जाए, बिना मास्क के अंदर एंट्री नहीं दी जाए। इस समय मैं मौजूद हूं जम्मू रेलवे स्टेशन के बाहर। ये उत्तर भारत के सबसे व्यस्त रेलवे स्टेशन में है और यहाँ पर आप देख सकते हैं कि यहाँ पर लोगों की आवाजाही काफी ज्यादा अधिक होती है और प्रतिदिन यहाँ पर हजारों की संख्या में जो है देश भर से लोग आते हैं, पर्यटक आते हैं और खासतौर पर माता वैष्णो देवी के श्रद्धालु आते हैं माता के दर्शनों के लिए। और फिलहाल यहाँ पर जम्मू कश्मीर प्रशासन भी जो है तैयारियों में जुट चुका है। कल ही यहाँ पर जो स्वास्थ्य और मेडिकल शिक्षा विभाग के सचिव है भूपेंद्र कुमार, उन्होंने एक बैठक की अध्यक्षता की और कोविड की जो महामारी का खतरा उत्पन्न एक बार फिर से हो गया है उसको लेकर यहाँ पर तैयारियों का जायजा लिया गया। दरअसल BF7 नामक जो है नया वेरिएंट सामने आया है और देश में जो कि स्वास्थ्य मंत्रालय ने जानकारी दी है कि अभी तक 4 मामले सामने आए हैं इस वर्ष। हालांकि वो चारों मामले जो हैं, अभी जो रिपोर्ट आई है, जो खबर आई है कि वो चारों व्यक्ति अभी स्वस्थ हैं और घर पर ही उनका इलाज हुआ, लेकिन फिर भी कोविड की महामारी जो है इसका खतरा हमने पहली लहर, दूसरी लहर, तीसरी लहर में देखा है। इसलिए कहीं चौथी लहर ना आ जाए उसको लेकर समूचे देश में राज्य सरकारें भी जो है अलर्ट मोड में हैं। हम इस वक्त मौजूद है लखनऊ के चारबाग रेलवे स्टेशन पर और आप देखेंगे किस तरीके से यहाँ पर जो है वो फिलहाल सैनिटाइजेशन का जो है वो काम चल रहा है। यात्रियों को ये हिदायत दी जा रही है कि वो सामाजिक दूरी बनाकर रखें, मास्क के उपयोग को जरूरी बताया जा रहा है और इसके साथ ही साथ जो यात्री विदेश से आ रहे हैं और दिल्ली से जिनकी फ्लाइट है, खासतौर पर चीन, ब्राजील और वो देश जहां पर असर दिखाई दे रहा है कोविड के इस नए वेरिएंट का, उनको लेकर के हिदायत दी जा रही है। लेकिन फिलहाल अगर रेलवे स्टेशन की बात करें तो यहां पर अभी जांच नहीं शुरू हुई है, लेकिन एयरपोर्ट्स और भीड़ भाड़ वाले इलाकों पर जो है सरकार ने अपनी जो है सक्रियता बढ़ा दी है। जांच बढ़ाई जाए सरकार अब जिस तरीके से रेलवे स्टेशन पर भी शुरू होना चाहिए। हाँ बिल्कुल होना चाहिए। आपको भाई साहब कहना है? हमें लगा दिल्ली जाना है। आप देख पा रहे हैं क्या सड़क ट्रेनों में क्या हाल है? भीड़ अभी भी चल रही है, लोग मास्क वगैरह लगा। कांटीन्यू भीड़ बड़ी पड़ी है। तो साफ तौर पर यात्रियों को क्या कहना है आपने सुना, ये लोग जो है खुद तो मास्क लगा है, लेकिन जिस तरीके से तस्वीरें दिख रही हैं अभी भी लोगों के अंदर जो है सजगता नहीं आई है।